हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग को ये बताना है कि आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है। जैसा कि गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि 10वीं जो रिपीटर के स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम होगी, प्लस जो 12वीं के साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आर्ट्स वाले भी उनकी भी एग्ज़ाम होगी। तो यहाँ पे आप सभी का टाइम टेबल आ चुका है। कौन कौन से स्टूडेंट्स का आ गया? क्लास 10 के स्टूडेंट्स का आ गया है और क्लास 12 के स्टूडेंट्स का आ गया। तो हम देख लेते हैं इन सभी का टाइम टेबल क्या है। तो ये है आपका 12th साइंस के स्टूडेंट्स जो है उनका टाइम टेबल है। तो आप लोग अपना टाइम टेबल प्लीज देख लेना कि कौन सा क्या है। ठीक है, 1 तारीख को जैसे इसमें भौतिक विज्ञान लिखा है, 3 तारीख को लिखा है रसायन विज्ञान, 5 को लिखा है जीव विज्ञान, 6 को लिखा है गणित यानी मैथ जो आपका होता है, और 8 तारीख को इसमें लिखा है अंग्रेजी, और 10 तारीख को लिखा है गुजराती। और आपका यानी जो भी लैंग्वेज यहाँ भी होगा वो फर्स्ट लैंग्वेज की एग्जाम आपको 8 तारीख को होगी। और यहाँ पे फिर लिखा हुआ है 2:30 से लेकर 4:45 तक आपका होगा कंप्यूटर एजुकेशन का। ठीक है, तो टाइमिंग भी आप लोग देख लेना कि 2:30 से लेके 6 o'clock तक है आपका साइंस का पेपर। ठीक है, सारे पेपर, लेकिन जो कंप्यूटर का पेपर है वो 2:30 से लेके 4:45 तक है। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। प्लस आपकी एग्जाम कैसे होने वाली है वो भी आपको पता है कि 2 पार्ट में होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन साइंस स्टूडेंट्स के लिए थी। अब बात करते हैं हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 10th स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे ये रहा हमारा 12th स्टूडेंट का टाइम टेबल। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। हालांकि मैंने ऊपर लिख दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कौन सा है। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं सामान्य प्रवाह, यानी कि हम अपनी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम टेबल आया कॉमर्स वालों का, उनका 1 तारीख को यानी 1 जुलाई को होगा अकाउंट का पेपर। याद रखना, 1 जुलाई को कौन सा होगा? अकाउंट का पेपर होगा। 2 जुलाई को होगा आपका स्टेट्स का पेपर, राइट। उसके बाद 3 तारीख को छुट्टी है, 4 तारीख को छुट्टी, और 5 तारीख को सीधा आएगा आपका ओसी यानी बीए का पेपर। ठीक है, जिसको वाणिज्य व्यवस्था हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद 6 तारीख को होगा आपका इको का पेपर। ठीक है, 7 तारीख को होगा आपका फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर, यानी फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश का होगा, हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी का होगा, गुजराती मीडियम में हो तो गुजराती का होगा। तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज जिस लैंग्वेज से आप पढ़ाई करो वो वाली एग्जाम आपकी होगी 7 तारीख को। अब उसके बाद 8 तारीख को आपका कोई पेपर नहीं है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। और 9 तारीख को है एसपी का। ठीक है, याद रखना है 9 तारीख को कौन सा है? एसपी का पेपर है। अब एसपी का जो टाइम टेबल होता है वो थोड़ा चेंज होता है, तो वो आप लोग याद रखना। जब आपका हॉल टिकट है तो उसमें टाइम टेबल जरूर देखना कि कौन सा टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल जो टाइम होता है उससे चेंज होता है एसपी का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 10 तारीख को। तो 10 तारीख को हिंदी सेकंड लैंग्वेज है। तो सेकंड लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली हिंदी मीडियम से नहीं है। याद रखना है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में नहीं होते हैं, यानी कि ये इंग्लिश और गुजराती वालों के लिए है कि अगर वो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनकी एग्जाम जो होगी वो 10 तारीख को होगी हिंदी की। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज। उसके बाद है 14 का। तो 14 को ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। कौन सी एग्जाम होगी? इंग्लिश की और सेकंड लैंग्वेज की। ठीक है, और यहाँ पे गुजराती है, जो अदर जो स्टूडेंट्स होंगे जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर उनका गुजराती है तो ये उनके लिए है। और फिर आपका 15 तारीख को होगा कंप्यूटर का। तो याद रखना है लास्ट पेपर आपका कंप्यूटर का है और एग्जाम जो है वो 15 जुलाई को है। तो ये है कॉमर्स स्टूडेंट्स का टाइम टेबल। तो आप लोग एक बार टाइम टेबल अच्छे से देख लेना कि सबसे पहला पेपर अकाउंट है, उसके बाद स्टेट है, फिर ओसी है, इको है, उसके बाद आपका जो लैंग्वेज पेपर होगा हिंदी इंग्लिश गुजराती वो है, उसके बाद एसपी का पेपर है, फिर हिंदी का पेपर गुजराती मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे इंग्लिश और गुजराती है। तो ये लैंग्वेज याद रखना है कि जो बच्चे यहाँ पे, याद रखना है कि जो बच्चे यहाँ पे गुजराती मीडियम में नहीं है, ठीक है, अगर उनकी गुजराती लैंग्वेज है, गुजराती उसमें दिया गया तो वो उनके लिए है। ठीक है, अगर आप गुजराती लैंग्वेज के होंगे तो गुजराती लैंग्वेज का जो फर्स्ट सब्जेक्ट का पेपर होगा वो आपका यहाँ होगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो बेसिक अदर लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियरली कि ये इंग्लिश मीडियम के लिए होगा। ओके, अब उसके बाद आपका जो 15 तारीख को लास्ट पेपर है वो याद रखना है कंप्यूटर का पेपर है। ठीक है, तो ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स का टाइम टेबल है, तो इसको अच्छे से लिख लेना नोटबुक में ताकि आपको याद रहे और प्रिपरेशन अब शुरू कर दो। ठीक है, अगर आपने नहीं स्टार्ट किया तो भाई अब तो कंफर्म है, आज 1 तारीख है, नेक्स्ट 1 तारीख से आपका पेपर है, एग्जैक्टली 1 महीना है। अब 1 महीना में जो फोड़ना चाहते हो फोड़ के दिखा देना। ठीक है, बाकी उम्मीद अच्छी है इस बार अच्छा करोगे। उसके बाद बात करते हैं 10th स्टूडेंट की। तो जो 10th स्टूडेंट के हैं उनका भी देखो टाइम टेबल आ गया है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका पहला पेपर होगा आपका लैंग्वेज होगा, इसलिए मैंने क्लियरली लिख दिया कि फर्स्ट लैंग्वेज आपका जो पहला पेपर होगा वो आपका लैंग्वेज होगा। मतलब अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम का यानी हिंदी पेपर होगा, इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश होगा, गुजराती हो तो गुजराती होगा, उर्दू तो उर्दू, सिंधी तो सिंधी। ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो वो लैंग्वेज का पेपर होगा। उसके बाद आपका सेकंड पेपर है गुजराती का, यानी ये सेकंड लैंग्वेज के लिए, तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला पेपर है साइंस का यानी विज्ञान का। उसके बाद 5 तारीख को है आपका मैथ का,
ठीक है। 6 तारीख को है आपका सामाजिक विज्ञान का, 7 तारीख को है अंग्रेजी द्वितीय भाषा, ये भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये गुजराती जो है ये भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के में होता है, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में भी होता होगा, तो ये उनके लिए भी अप्लाई होगा। अब उसके बाद आपका यहाँ पे हिंदी का भी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है, ये देखो हिंदी का भी सेकंड लैंग्वेज है। मतलब ये हुआ कि ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी मीडियम में नहीं है, यानी अदर मीडियम में स्टूडेंट्स हैं, तो उनका अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो उनको सेकंड लैंग्वेज होगा। तो ये याद रखना है। तो आपके टाइम टेबल में कंटिन्यू पेपर है। 1 तारीख को आपका लैंग्वेज का पेपर है, 2 तारीख को गुजराती का पेपर है, 3 तारीख को साइंस का, 5 को मैथ का, 6 को एसएस का, 7 को इंग्लिश का एंड 8 को आपका हिंदी का है, ठीक है। ओके, यानी ये सेकंड लैंग्वेज का पेपर का, ऊपर फर्स्ट लैंग्वेज का है तो यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज का है, इस तरह से समझ के रखो। ओके, तो ये है आपका 10th स्टूडेंट का टाइम टेबल। तो आप लोग अपना अपना टाइम टेबल अच्छे से देख लेना, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना और दिमाग को शांत रखना है, हंसते रहना है, ठीक है, ताकि दिमाग में प्रेशर ना बढ़े। ओके, तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छा करेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।